हेलो स्टूडेंट, रोज की तरह ही आज का हमारा पेपर यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न को समझाने के लिए तैयार किया गया। उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी जगहों से लेकर के हमने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और जो आपके पिछले पेपर हैं उनसे भी हमने इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया है। कथन कारण वाले क्वेश्चनों को ज्यादा डालने का प्रयास किया है। तो इस आपके पेपर से आपको जरूर लाभ होगा और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो ये जो आपका हमारा प्रश्न पत्र है, इसका पहला प्रश्न है, पवार शासक अजयपाल के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। पवार शासक जो अजयपाल था उसके विषय में कुछ कथन दिए हैं। देवलगढ़ की राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण अजयपाल ने करवाया था। देवलगढ़ का जो राजराजेश्वरी मंदिर है, क्योंकि देवलगढ़ अजयपाल ने ही राजधानी बनाई थी, उसके सबसे टॉप में अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर इसी ने बनाया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया नरेंद्र शाह ने, ठीक है, जो बाद में टिहरी नरेश बने, इन्हीं के वंशज नरेंद्र शाह, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अजयपाल चंद शासक कीर्ति चंद के समकालीन था, यह भी सही है। कीर्ति चंद ने एक बार इसे पराजित किया और एक बार इसने कीर्ति चंद को पराजित किया है। अजयपाल ने अपना आध्यात्मिक गुरु सतनाथ को बनाया था, यह भी सही है। सतनाथ गोरख पंथ के बहुत बड़े आपके संत थे, जो आपके देवलगढ़ में नाथ और सिद्धों की गुफाएं हैं वो इन्हीं के निवास स्थल है। सतनाथ जाने माने गुरु थे। इनके जो आपके धार्मिक प्रवृत्ति है अजयपाल की, या उस धर्म के प्रति उसका समर्पण और गोरखनाथ संप्रदाय में उसकी जो आस्था थी, उसके कारण डॉक्टर सुरवीर सिंह ने उन्हें सावरी ग्रंथ में आपका एक तरीके से आदिनाथ कह करके संबोधित किया है। मतलब एक तरीके से वो एक बहुत बड़े सन्यासी की तरह बिहेवियर करता था और उसके धार्मिक जो आपके आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान है उसकी वजह से उसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। तो इसमें 3 के 3 सही है, डी 3 के 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कुछ चंदों के प्रशासनिक अधिकारी दे रखे हैं, तो कौन सा प्रशासनिक अधिकारी किस चीज को देखता था उसके संबंध में। नेगी, नेगी जो आपके गांव से ऊपर की प्रशासनिक इकाई होती थी, गरखे, उनका प्रशासनिक अधिकारी होता था। बक्सी, ये बक्सी, मीर बक्सी शब्द आपके मुगलों से आया है। पवार और यहाँ जो चंद शासक हैं इन्होंने बक्सी शब्द प्रयोग किया है अपने सेना के अधिकारियों के लिए। तो बक्सी का मतलब होता था सेना का प्रमुख। मुगल काल में मीर बक्सी कहा जाता था, यहाँ बक्सी बोलते थे। सिकदार, सिकदार का मतलब होता था परगना अधिकारी, जो आपके गरखे के ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी, गरखे। और कोटियाल, कोटियाल गांव का प्रहरी या रक्षक होता था, जो आपके प्रधान के नीचे रह करके गांव की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था, शांति व्यवस्था बनाने में उसका सहयोग करता था। तो इस तरीके से 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 3 है। 2 4 1 3, 2 4 1 3, इसका मतलब इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिहरी शासकों का सही कालक्रम क्या होगा। टिहरी शासकों का पूरा कालक्रम बता देता हूं। सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह, भवानी शाह के बाद प्रताप शाह, प्रताप शाह के बाद आपका कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह के साथ अंतिम मानवेंद्र शाह। तो इसमें दिया हुआ है जो भवानी प्रताप कीर्ति, पहला ही सही है। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह। भवानी शाह से पहले सुदर्शन शाह बने थे। भवानी शाह का जिस समय राज्याभिषेक हुआ था, एक्चुअल में सुदर्शन शाह ने भवानी शाह को अपना उत्तराधिकारी अपने जीवित रहते ही घोषित कर दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ आपके जो सुदर्शन शाह की दूसरी पत्नी थी, उनके साथ आपका भवानी शाह की बनती नहीं थी। तो उन्हें असमंजस था कि बाद में मेरे मरने के बाद कहीं भवानी शाह को अलग थलग ना कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने पहले उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी। लेकिन हुआ वही जिसकी शंका थी उन्हें, उनके मरने के बाद उनकी पत्नी ने आपके जो इसका सौतेला भाई था भवानी शाह का, आपका शेर शाह उसका नाम था, उसे राजा घोषित कर दिया। तो उसके बाद आपके जो इस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे रेमजे, उन्होंने टिहरी में जाकर के इस व्यवस्था का निराकरण किया और भवानी शाह को अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बिठाया गया। तो भवानी शाह अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठने वाले पवार शासक भी थे। तो यहां से यहां तक का सही क्रम है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे कम, वर्तमान में जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, नामकरण दोबारा से हुआ है, उनमें NH 30 सबसे छोटा राजमार्ग है। अगर आप देखोगे तो ये जाता है सितारगंज,
जहां पर आपका कुलभट्टा है, सितारगंज से बरेली की तरफ चला जाता है। तो सितारगंज से बरेली बॉर्डर तक केवल इसकी लंबाई है 2.9 किलोमीटर। बाकी सारा फिर यूपी में जाता है, यूपी के बाद एमपी में जाता है, फिर छत्तीसगढ़ जाता है, आंध्र प्रदेश तक है। एनएच है 30 तो बहुत लंबा, पर उत्तराखंड में अभी वर्तमान में सबसे छोटा आपका एनएच जिसकी लंबाई मात्र 3 किलोमीटर के लगभग है, 2.9, ये आपका सितारगंज से बरेली की तरफ जा रहा है। निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेल के साथ सुमेलित कीजिए। हर्ष बहुगुणा पर्वतारोही थे, इनके नाम पर आपका जो निम है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, वो आपका छात्रवृत्ति भी चलाता है पर्वतारोहण के लिए। सुषमा राणा बहुत जानी मानी आपके निशानेबाज रही है। हरि सिंह थापा उत्तराखंड के सबसे आपके प्रमुख जो आपके मुक्केबाज हैं उनमें है। सुरेंद्र कनवासी नौकायन, बिल्कुल सही है। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका भी आपका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। उत्तराखंड के मैदानी जिलों की दशकीय वृद्धि दर औसत से बहुत अधिक है। बिल्कुल, औसत हमारा आपका कम है, मतलब आपके 18 के आसपास बना हुआ है वर्तमान में, लेकिन जो उधम सिंह नगर है वो 33 दशमलव आपका 4-5 की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब बहुत अच्छी खासी है, 1/3 जनसंख्या हर 10 साल में वहां बढ़ जा रही है। तो सही है, उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर हमारे औसत से लगभग दुगने के बराबर है, बहुत ज्यादा है। मैदानी भागों में चिकित्सा सुविधा के चलते मृत्यु दर में कमी आई है और आपका जन्म दर में वृद्धि हुई है। देखो, मैदानी भागों में चिकित्सा सुविधाएं हैं, इससे जन्म दर थोड़ा बड़ा है क्योंकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हुई है, और जो आपका मृत्यु दर है उसमें भी कमी आई है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि मैदानी भागों में इस दशकीय वृद्धि दर बढ़ने का बड़ा इफेक्ट ये नहीं है। इससे बड़ा इफेक्ट है पहाड़ों से होने वाला पलायन। पलायन के कारण वहां हर 10 साल में आपके आबादी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो इसको स्पष्टीकरण तो नहीं कहेंगे, बट आपका क्या, आपके दोनों सही होंगे। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब उसका कारण नहीं है वो, क्योंकि कारण होता तो फिर आपका क्या, इससे आपका सभी जगह बढ़ते, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर में आपका जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी हर जगह हुई है। निम्नलिखित वैवाहिक प्रथाओं में से और जन्म दर, प्रजनन दर कम भी हुई है। जन्म दर तो नहीं कहेंगे, उसे हम प्रजनन दर बोलेंगे। जन्म दर का मतलब हमारे यहाँ जब जन्म के समय ज्यादा महिलाओं, माँ और जच्चा बच्चा की मौत हो जाती थी, वो आपका क्या हो गया है, आपका बढ़ गया है, क्योंकि पहले मौतें ज्यादा होती थी। निम्नलिखित वैवाहिक प्रथाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेवा की जौनसारियों में होती है, सही आंसर है। 3 टिकटी बोक्सा, 3 टिकटी बोक्सा की नहीं है। 3 टिकटी विवाह प्रथा आपका थारू में होती थी। थारू में 3 टिकटी में होता यह था कि जिस घर में बेटी ब्याही है, अपने बेटे के लिए लड़की भी उसी घर से लानी, यानी कि बदला विवाह प्रथा की तरह था। यानी कि यहां से अगर कोई किसी लड़की से विवाह करके लाया है, तो इस लड़के की बहन के साथ लड़की के भाई के विवाह होंगे। तो इस तरीके से उसे बदला प्रथा भी। दमोला भोटिया में ही है, तत्सद और दमोला। पिंठा राजी में है, तो इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, नंदा राज्यात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नंदा राज्यात के संबंध में कथन दिया है। नंदा मद्रांचल पर्वत की बेटी मानी जाती है, बिल्कुल सही है, मद्रांचल पर्वत की बेटी है, इसीलिए वो हमारे यहाँ के लिए क्या है, ध्यानी। गढ़वाल में ध्यानी बोलते हैं, हमारे यहाँ कुमाऊं में स्वासनी बोलते हैं, मतलब विवाहित बेटी को ध्यानी कहा जाता है। नंदा का मायका कांसुआ गांव का नौटी मंदिर है, बिल्कुल सही है, कांसुआ गांव के नौटी मंदिर को ही उसका मायका माना जाता है, और माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन वो मायके आ जाती है। राज्यात के लिए छंतोली नौटियालों द्वारा तैयार की जाती है। नौटियाल तो राजपुरोहित है, तैयार ये नहीं करते हैं कांसुआ गांव के लोग। बाकी सौंप दी जाती है वो नौटियालों को, क्योंकि पूजा पद्धति और विधान बनाना इनका काम है, क्योंकि ये आपके कांसुआ के राजकुमारों के आपके क्या है, राजपुरोहित हैं, इस वजह से। नंदा राज्यात का दिन बसंत पंचमी को तय हो जाता है, क्योंकि इसी दिन नंदा अपने मायके आती है, तो तय हो जाता है कि वापस कब जाएगी, उसी दिन निकाला जाता है। तो इसमें से गलत वाला ये है सी।
बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन है मसकबीन मूल रूप से स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। मसकबीन स्कॉटिश सेना में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, वहां का लोक वाद्य यंत्र भी यही है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में यह ब्रिटिश सेना के साथ आया, यह भी बिल्कुल सही है। पर क्या एक ही व्याख्या करता है मसकबीन स्कॉटलैंड का होने के पीछे क्या उत्तराखंड ब्रिटिश सेना के साथ आना है? नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। उत्तराखंड मूल रूप से स्कॉटलैंड का है, स्कॉटलैंड होने की वजह नहीं बता रहा है स्कॉटलैंड का, बल्कि अपनी एक नया कथन गढ़ दे रहा है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश सेना के साथ आया था, जो सही है। ठीक है, तो इसमें ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ए और आर दोनों सही है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलदेई गीत, फूलदेई ऋतु गीत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फूलदेई आपको पता है बसंत ऋतु के आगमन पर आपका चैत्र माह में गाया जाता है। तांदी, तांदी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध आपका लोक नृत्य है। भांटा सांटा जो छोटे बच्चों द्वारा किया जाने वाला एक क्या है, मनोरंजक नृत्य है। झुमेलो, झुमेलो आपका प्रेम प्रणय गीत है, प्रेम प्रणय गीत, जिसमें प्रिय मिलन और आपके विरह की याद में आपका झुमेलो गीत भी गाया जाता है और नृत्य भी किया जाता है। झुमेलो झुमेलो करके आपका ये उपदेशात्मक गीत नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? राज्य में गढ़वाल की अपेक्षा कुमाऊं में अधिक कृषि भूमि है। राज्य में कुमाऊं की तरफ कृषि भूमि अधिक है, कृषि क्षेत्रफल अधिक है। वैसे तो क्षेत्रफल गढ़वाल का ज्यादा है, लेकिन उत्तरकाशी है, टिहरी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, इनके बड़े क्षेत्रफल पर क्या है आपका बुग्याल या फिर बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, तो क्षेत्रफल तो ज्यादा है, लेकिन कृषि योग्य भूमि कुमाऊं से कम है। राज्य के पर्वतीय भागों में सर्वाधिक कंटूर फार्मिंग की जाती है, ये गलत है, कंटूर फार्मिंग कम की जाती है। सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती ज्यादा प्रचलित है। राज्य का प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है, सही है, गेहूं ही आपका राज्य का पहला खाद्यान्न है। देश का चावल है, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा प्रमुख खाद्यान्न तो चावल है। लगभग देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल के 25% पर बोया जाता है, और गेहूं 12% पर भारत के परिप्रेक्ष्य में। जब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आता है तो ये उल्टा हो जाता है अनुपात, गेहूं 1/3 में लगभग बोया जाता है और ये लगभग 20-21% है चावल। तो यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं है, क्योंकि हमारी जलवायु एक तरीके से शीतोष्ण जलवायु है, जहां शीत भी है उष्ण भी है, और समशीतोष्ण जलवायु जहां ठंडा ज्यादा होता है वहां गेहूं ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि धान एक उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है, पानी भी चाहिए और ताप भी ज्यादा चाहिए। राज्य में सर्वाधिक गेहूं उधम सिंह नगर जिले में उगाया जाता है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंग नहर, ऊपरी गंग नहर के विषय में कौन से कथन सत्य है? 3 कथन दिए हैं, इन 3 कथनों में कौन से सत्य हैं पूछ रहा है। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है, बिल्कुल सही है, 1842 से 1854 के 42 से 54 के बीच बनी, सबसे पुरानी है। यह हरिद्वार से कानपुर तक बनाई गई, हरिद्वार से निकलती है ऊपरी गंग नहर और जाकर के कानपुर में पुनः गंगा में मिल जाती है, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचाई करते हैं, यह भी सही है। यह उत्तराखंड में मात्र एक ही जिले में सिंचाई करती है, यह भी सही है, केवल हरिद्वार जिला ही इससे सिंचित होता है, बाकी अन्य जिलों से इसका कोई संपर्क नहीं है। हरिद्वार का जो निचला हिस्सा है, रुड़की है, लक्सर है, नीचे आपका जो क्षेत्र है हरिद्वार के, उनमें सिंचाई, मंगलौर है, उसमें आपका सिंचाई होती है, उसके बाद यूपी चले जाती है। तो इसमें 3 के 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर हरिद्वार में है। भरत मंदिर, भरत मंदिर ऋषिकेश में है, ठीक है। कुंजापुरी मंदिर टिहरी, ये भी सही है, कुंजापुरी, ये भी आपका ऊपर जो आपका ऋषिकेश का टिहरी वाला हिस्सा है उसमें है। वीरेश्वर मंदिर, वीरेश्वर मंदिर आपका पौड़ी में नहीं, ये विंसर अल्मोड़ा में है, जिला अल्मोड़ा में, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर कथन कारण है, उत्तराखंड के सीमांत जिलों का जनघनत्व सबसे कम है। सीमांत जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के? सबसे कम उत्तरकाशी का, उसके बाद चमोली का, फिर पिथौरागढ़ का। 3 सबसे कम जनघनत्व वाले जिले आपके
सीमांत जिले हैं, बिल्कुल सही है, 3 के 3 सबसे कम वाले हैं। सीमांत जिलों का बहुत बड़ा भाग बृहद हिमालय में स्थित है, ये भी सही आंसर है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी का बृहद हिमालय में भाग है। तो सीधी सी बात है कि बृहद हिमालय में इसीलिए जनघनत्व कम है क्योंकि वो नो मैंस लैंड, यानी कि वहां पर लोग नहीं रहते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये जो वजह है, ये जो आपका कारण है, इसकी वजह ये है, इसीलिए ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति में घुमसू, सराई और रैणारात क्या है? स्थानीय देवता, लोक नृत्य, गोत्र या मेले? घुमसू, सराई और रैणारात आपके जौनसारी जनजाति के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? काकभुसंडी ताल हाथी पर्वत पर है, जहां कौवे मरने के लिए जाते हैं बोलते हैं। तो ये आपका चमोली जिला, आपके बेनीताल चमोली जिला, सुखताल चमोली जिला, देवसाड़ी ताल यह है उत्तरकाशी में। देवसाड़ी ताल उत्तरकाशी है, तो इसका बी सही आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकटग्रस्त जीव नहीं है? संकटग्रस्त, देखो जो IUCN है, IUCN अपना जो रेड डाटा बुक जारी करता है, तो उसमें केवल एक कैटेगरी नहीं होती है कि ये खतरे में है तो संकटग्रस्त है, उसमें 9 श्रेणियां होती हैं। IUCN की जो रेड डाटा बुक एंट्री होती है, 9 अलग अलग उसमें होती है, ठीक है, कि एक तो ये विलुप्त हो चुका है, एक विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंच चुका है, एक वन विलुप्त है, एक संकटग्रस्त, एक अति संकटग्रस्त है, एक मतलब घोर संकटापन्न बोलते हैं, एक आपका संकटापन्न है, एक आपका वन विलुप्त है, आगे विलुप्त हो सकता है, आपका एक होता है जिसके हमें डाटा प्राप्त, जिनके बारे में बहुत अधिक जानकारियां नहीं है, एक जिनका कोई डाटा प्राप्त है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से 9 कैटेगरी में करता है। तो यहां पर संकटग्रस्त लिखा है, देखो बारासिंगा उत्तराखंड में संकटग्रस्त है, मतलब जिसपे भविष्य में कभी भी संकट आ सकता है। भूरा भालू भी है, उदबिलाव भी है, घुरल संरक्षित जीव तो है, परंतु घुरल क्या है? वन्य जीव हर कोई संरक्षित है, घुरल लेकिन संकटग्रस्त जीव नहीं है उत्तराखंड में। बाकी ये 3 संकटग्रस्त की श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तराखंड में झूले की प्रमुख प्रजाति मक्कू और छड़ीला है। झूला उत्तराखंड में वनों से प्राप्त किया जाने वाला एक प्रमुख वन उत्पाद है, जिसे विभिन्न आपके चीजों में प्रयोग किया जाता है। मक्कू और छड़ीला इसकी प्रमुख प्रजातियां, सही है। झूले से रेजिनोइड निकालकर इत्र बनाया जाता है। रेजिनोइड मतलब अर्क, झूले का अर्क निकाल करके, बहुत शानदार आपके कस्तूरी की तरह ही की खुशबू होती है इसमें भी, तो ये भी आपका सही आंसर है। झूला उत्तराखंड के वनों में वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर जो झूला होता है वो वृक्षों की छाल पर आपका एक परजीवी की तरह पैदा होता है, ये भी सही है। और ऊंचाई वाले स्थानों पर ये आपके जो टुंड्रा तुल्य जो आपके वनस्पतियां हैं, उनमें भी झूले का उत्पादन होता है। झूला समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि झूला 25 नहीं, समुद्र तल से 5500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, तुमरिया बांध या तुमड़िया बांध जिसे बोलते हैं, किस नदी पर निर्मित किया गया है? तुमड़िया बांध काशीपुर के निकट है, ढेला नदी पर। इसका सही आंसर यह होगा। अगला, निम्नलिखित में से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तीलू रौतेली पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में। उदयमान खिलाड़ी योजना, जो भी कृषि में आपके अपंग वगैरह हो जाते थे या असहाय हो जाते थे उनके लिए। उदयमान छात्र योजना, जो भी सिविल सर्विसेज का आपका प्री पास कर लेता है, तो ऐसे लोगों को आपके मेंस की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। ये 2001 में हुई। हिम प्रहरी योजना आपका उत्तराखंड के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें सीमांत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और जो चमोली है, उनके जो सीमांत क्षेत्रों में खाली पड़े गांव हैं वहां बसाने की आपका योजना है। 2022 में लाई गई थी हिम प्रहरी योजना। और उत्तराखंड मिलेट मिशन मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया मिलेट मिशन है। विशेष फोकस है इस पर, क्योंकि बहुत स्वास्थ्यवर्धक है मिलेट, और उसके उत्तराखंड की जलवायु के हिसाब से बहुत अच्छी फसल है, जो कम पानी में
आपके पैदा हो जाती है, कम ताप पर भी पैदा हो जाती है, पोषित भी है और ऑर्गेनिक तरीके से उगाना थोड़ा आसान है। तो उत्तराखंड सरकार का विशेष फोकस है, मडवा है, आपका झिंगोरा है, आपके रामदाना चौलाई जिसे बोलते हैं, चौलाई है, इन सारे फसलों पर उत्तराखंड सरकार विशेष फोकस्ड है। ज्वार है, बाजरा है। तो इसमें आपका ये 2001 में शुरू हुआ था। तो 3, 4, 2, 1 बी सही आंसर है। ये हमारे 20 क्वेश्चन है। हमने कोशिश ये करी है कि आपका पूरा सिलेबस आपके कवर किया जाए और पैटर्न वो अपनाया जाए जो वर्तमान में आपकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इन क्वेश्चनों को अपने हिसाब में पुराने ढर्रे पर बनाए तो आपको बहुत लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो अपनी तैयारी के दौरान, उसमें आप इस तरीके से एज्यूम करके पढ़िएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो मुझे उसका आंसर कैसे देना होगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा और याद भी अच्छे से होगा, क्योंकि जब आप प्रयास कुछ पाने के लिए कर रहे होते, कुछ करने के लिए कर रहे होते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो उससे आपकी पढ़ाई में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि देखो जैसे ही ट्रेंड बदलता है, ट्रेंड बदलते ही हमको अपने हिसाब से ढाल लेते हैं तो हम जल्दी सफल हो जाते हैं। बाद में फिर देखा देखी में तो भीड़ ज्यादा आ जाती है, इसलिए शुरुआती चरण में इसका लाभ मिलता है। बाद में फिर आपका क्या होगा, कंपटीशन में सभी लोग इस पैटर्न को आपके फॉलो करने लग जाएंगे, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तब जाकर के आयोग क्या करेगा, दोबारा आपका पैटर्न चेंज कर देगा। वो तो चेंज होते ही रहते हैं, आपको पता है। उत्तराखंड के क्वेश्चनों और हिंदी के क्वेश्चनों पर आप विशेष फोकस्ड रहिएगा। 60 में से 50 के करीब अगर यहाँ कर ली तो 80% लड़ाई जीत गए समझ लो। आपका सिलेक्शन उत्तराखंड में कहीं ना कहीं हो जाएगा, वो कनिष्ठ सहायक हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर पुलिस कांस्टेबल हो। पुलिस कांस्टेबल में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ना बनाए, सीधे क्वेश्चन ज्यादा बनाएगा, लेकिन आप ये मान के चल लेना कि जो फॉरेस्ट गार्ड है और जो आपका कनिष्ठ सहायक है, वो तो आप पकड़ ले इस लीग को, कुछ समय तक अब यही लीग चलने वाली है और इसी के हिसाब से अपने को तय कीजिए। और ये लीग में पढ़ा हुआ आपका वन लाइनर में भी काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पढ़ा है तो आपको सारे एस्पेक्ट पता है, सारे पक्ष पता है, आयाम पता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से अब आपको आगे तैयारी करनी है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इस तैयारी में आपके सहयोगी बने और आप हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ लगातार बने रहिए। हम आपके लिए जो भी मतलब सहायता हो सकती है यूट्यूब के माध्यम से वो कराने का प्रयास करेंगे। और हमारे वीडियो को देखने के बाद इस पर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट से बहुत सारे सुझावों को लेते भी हैं। धन्यवाद।